प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और हमारा घर परिवार बस खुश रहे, बस ये चाहते हैं हम और कुछ नहीं चाहते। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। लगातार पूरे देश में एक मुद्दा जारी है और जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, देखे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वही पूरा मुद्दा छाया हुआ है, जो है सीमा हैदर का, इस पाकिस्तानी लड़की का। और लगातार लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राज क्या है, कि किस तरीके से हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने से बचकर आ गई, नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करा, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा और साथ ही 4 बच्चे उसके साथ थे। तो आखिर क्यों सुरक्षा एजेंसियों की जो है नजर नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक पाकिस्तानी जासूस हो सकती है और एक कोई बड़ा षड्यंत्र जो है भारत के खिलाफ रचा जा रहा है। क्योंकि जब से सीमा पाकिस्तान से नोएडा आई है, तब से लगातार धमकी भरे फोन जो है अलग अलग पुलिस स्टेशनों पर आ रहे हैं। सीमा हैदर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है और धमकी दी जाती है कि अगर पाकिस्तान वापस नहीं आई तो मार दी जाओगी। और उनके पति भी यही क्लेम करते हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक था, तो ना जाने फिर सीमा को क्या हुआ कि वो भारत आ गई। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या भारत में रहना उनका वैध है या नहीं, क्योंकि जब पुलिस ने उनको पकड़ा था, तो जब देखा गया था उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बाद बेल पर छोड़ दिया गया। अगर रहना है या फिर कोई समय अवधि तय की जाती है तो वो पासपोर्ट या वीजा के जरिए तय की जाती है। लेकिन यहाँ दोनों ही चीज देखा जाए तो यहाँ बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ भारत में रह रही हैं। और बात करें शादी की, तो वो सचिन से शादी करना चाहती हैं। अभी लीगली देखा जाए तो कोई भी उनके बीच जो है शादी नहीं हुई है और वो ऐसे ही जो है भारत में अवैध तरीके से रह रही हैं, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेट के तौर पर यहाँ पर मानी जा रही हैं। तो लगातार यही सवाल जो है लोगों के मन में उठ रहा है कि इस तरीके से कैसे इलीगल माइग्रेंट को यहाँ पर रहने दिया जा रहा है, वो भी 4 बच्चों के साथ। लगातार जासूसी वाले आरोप जो है यहाँ पर सीमा पर लग रहे हैं, लेकिन इस बीच सीमा कहती है कि वो निर्दोष है, वो जासूस नहीं है, वो सिर्फ उसे PUBG पे प्यार हुआ और वो भारत चली आई। कुछ वक्त दोनों ने नेपाल में बिताया और नेपाल के बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई और भारत में नोएडा में रहने वाले सचिन के साथ रहने लगी। और सारा रास्ता जो है सचिन ने उसको फोन कॉल के जरिए बताया था कि कैसे पाकिस्तान और फिर उसके बाद नेपाल और नेपाल के बाद भारत में कैसे एंटर होना है, पूरा रास्ता सचिन ने बताया था। तो यहाँ शक की सुई सचिन पर भी खड़ी होती है कि आखिर कैसे उसने ऐसे ही इलीगल माइग्रेंट को जो है आने दिया। क्योंकि देखा जाए प्यार का मामला अलग रखा जाए और देखा जाए सुरक्षा मामलों के तहत, तो बिल्कुल ये अवैध तरीके से माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि फिर दोबारा पुलिस की कार्रवाई जो है सीमा हैदर पर हो सकती है। और ये पूरा मामला जो है यूपी का है और यूपी के जो CM है जो दावा करते हैं कि प्रशासन बड़ी सख्ती से अब यहाँ काम कर रहा है, लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी जो है इंटरफेयर इस पूरे मामले में कर सकते हैं, खुलकर अपना बयान दे सकते हैं और फिर जांच शुरू हो सकती है। तो क्या सीमा हैदर की मुश्किल यहाँ बढ़ेंगी या फिर उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा? बोल रही हूँ, उससे कोई डर नहीं है मेरे मन के अंदर। मरना एक दिन सबने है सर, पर मैं बेगुनाह ऐसे गंदी मौत नहीं मरना चाहती। एक दिन मौत मुझे भी आनी है, आप सब हर किसी को मरना है। जो मेरे पापा थे वो भी चले गए, दुनिया में कई लोग आए हैं चले गए हैं, मेरी भी मौत होगी एक दिन। और इस तरह की मौत मैं नहीं चाहती। मैं यहाँ अगर मौत आती भी है, मैं यहाँ मरना चाहूँगी, पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। और मैं सच्ची बोल रही हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। अगर एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कल को पाकिस्तान एम्बेसी से लोग आते हैं यहाँ पर, जिसकी पूरी उम्मीद है पाकिस्तान एम्बेसी से, क्योंकि इनलीगल माइग्रेंट हुआ है, पाकिस्तान एम्बेसी भारत सरकार को रिक्वेस्ट डालती है कि आप इनको भेजिए, हम डिपोर्ट कर रहे हैं। उस समय सचिन जी, आप एक पति के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और आप अपना भविष्य अब कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये विनती करूँगा कि ये यहाँ से नहीं जाए और हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये सब ना हो। और मेरी विनती बस यही है कि ये यहीं पर रहेगी और यहाँ की इसे नागरिकता दी जाएगा। जाने की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ इसे भेज। उम्र का भी एक बात निकल के आ रही है कि आप 28 साल की हैं, सचिन जी 21-22 साल के हैं लगभग, तो कैसे? 23 साल का हूँ, ये 27 साल की है, लेकिन एक 4 साल का फर्क है, कैसे मसला? पाकिस्तान में 10 से 15 साल के फर्क में भी शादियां हो रही हैं, तो 4 और 7 साल का फर्क मेरे ख्याल में बड़ा नहीं है सर। जी सर। अच्छा, एक चीज
एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा, इधर मत बुलाए बार बार, इस बात में कुछ चिढ़ हो रही है प्लीज। नहीं तो अभी जैसे चीज़ों को लेकर अब अभी शादी कोर्ट मैरिज अभी हुई नहीं है, धर्मांतरण अभी हुआ नहीं है, तो कैसे कर? कबूल है, शादी है तो ये मेरी मांग भर रही है, फेरे खाए, वो शादी नहीं है। इनका मंगलसूत्र मेरे पास है, क्या ये शादी नहीं है? और जब मैं उनको पति मानती नहीं हूँ तो जबरदस्ती आप वो मेरा पति बता रहे हो। हम नहीं बता रहे, वो भी टीवी पे आ रहे हैं, वो भी कहना टीवी वालों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मत कहें। जब मेरे हैदर को पति मानती नहीं, वो मेरे पति है नहीं। मैं हिंदू धर्म में तो वो निकाह तो टूट ही गया। ये भी है इस्लाम में कि अगर कोई धर्म छोड़ती है तो उसका निकाह टूट जाता है, तो वो मेरे पति नहीं है, आप मत कहें। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, ठीक है, कि अब क्या बोलते हैं कि आप दोनों एक साथ हैं, ठीक है, अब परिवार को आगे पहले से आपके, देखिए आपको बुरा लग सकता है लेकिन सत्य को झुटलाया भी नहीं जा सकता। जब आप कोर्ट जाएंगे तो ये बातें भी आपसे पूछी जाएंगी। अभी आपके 4 बच्चे हैं, आप दोनों का अपना भविष्य है, पीछे बच्चे अभी मैम के आपके हैं सीमा जी, तो उन बच्चों के साथ इनके बच्चे अभी करने हैं या बस आपने मान लिया कि वही बच्चे अब मेरे? करेंगे सर, एक तो करेंगे जरूर, एक तो करेंगे तो टोटल 6 बच्चे हो जाएंगे। इस महंगाई में कैसे पालें? मैं इतनी अपने आप पे भरोसा करता हूँ कि मैं इन्हें पाल लूँ। पाकिस्तान में 185 रुपये आटा किलो है, तो वहाँ 10-10 बच्चे पाले जाते हैं। यहाँ कितने किलो है? यहाँ आटा कितने किलो है? यहाँ 25 रुपये किलो है आटा, तो क्या ये 6 बच्चे नहीं पाल पाएंगे सर? अजीब बात कर दी आप। नहीं, मैं बात अजीब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ जो महंगाई है, ठीक है। अब कोई संदेश जो रिक्वेस्ट है, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि सीए एनआरसी के थ्रू कि जो भी, देखिए उसमें ये था कि बौद्ध धर्म या जैन मुस्लिम नहीं थे, लेकिन जो भी शोषित है वहाँ पे उनको हम नागरिकता देंगे। तो इसको लेकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते? सर पहले तो मैं समझी नहीं, मेरा ध्यान इनकी तरफ था। अच्छा, उधर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीए एनआरसी लेके आए, अभी आया नहीं है, उन्होंने उस ड्राफ्ट में ये कहा था कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज या दूसरे देशों में शोषित हिंदू हैं या शोषित लोग हैं वो भारत आते हैं तो हम उन्हें नागरिकता देंगे। लेकिन आपकी धर्मपत्नी इनलीगल माइग्रेंट होके आई है, बहुत कागजी चीजें हैं, तो फिर कैसे होगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर कि मुझे दे दें, क्योंकि मैं पाकिस्तान से तंग होके आई हूँ, वहाँ मैं खुश नहीं थी, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। पति आज गेट पे आ गए तो नहीं जाना वापस? बिल्कुल भी नहीं जाना, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। गुलाम, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ऐसी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।